मेरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद बाबर चीमा है। मैं प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। आज हमें दो चीज़ों के बारे में मुख्तसरन बात करना है। एक तो कोविड-19 इन्फेक्शन, आमतौर पर जिसे कोरोना वायरस के नाम से हम जानते हैं, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और इस वक्त यूँ लगता है कि जैसे पूरी इंसानियत, ह्यूमैनिटी जो है वो एक सीज की हालत में है, जैसे इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपने मुहासरे में ले लिया है और ज़िंदगी मुकम्मल पैरालाइज होकर रह गई है। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में हम चंद चीज़ों को आज समझने की कोशिश करें कि यकीनन ये एक सीरियस सिचुएशन है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। पाकिस्तान में भी बहुत से केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये कि ये आबादी में बहुत कॉमन इन्फेक्शन है और इसकी जो वजह से बहुत सीरियस बीमारी या मौत का वाक़या होना एक बहुत रेयर इवेंट है। दुनिया भर में जो अभी लेटेस्ट स्टडीज़ आ रही हैं उनके मुताबिक इसकी शरह अमवात जो है वो 0.5 से भी कम है या उसके लगभग है। लेकिन चंद लेसन्स मैं समझता हूँ कि इसमें हमें जो हमने अभी तक लर्न किए हैं उनमें से एक तो ये है कि हमें आइंदा से अपनी लाइफस्टाइल की में कुछ ऐसी बुनियादी तब्दीलियाँ करनी चाहिए जो कि शायद हमेशा से ज़रूरी थी और जिसको हम भूल चुके थे। जिसमें से पहली बात सफाई, हाथों का धोना और अपने जिस्म की सफाई का हर तरह से ख्याल रखना है। और दूसरी अहम बात यह है कि जहाँ पर भी लोगों का इज्तिमा हो उसको अवॉइड करना, चाहे वो किसी मार्केट में हो, चाहे वो मस्जिद में हो या किसी क्लिनिक में हो। हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए कि बहुत से लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना ये इस बीमारी के बढ़ने का सबब बनता है। और जैसे हमने जिक्र किया, मुसलसल हाथ का धोना ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसको कि हमें आइंदा के लिए हमेशा अपनी आदत बना लेना चाहिए। और सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आप समझें कि अवेलेबल है, वरना सिंपल सोप एंड वाटर के साथ हाथ धोना बहुत अहम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल मफलूज होकर नहीं रह सकती। हमें एहतियात के साथ अपने कामों में मशगूल होना चाहिए, लेकिन इसमें एहतियात का पहलू हाथ से नहीं, कभी भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। एहतियात के साथ लोगों की असेंबली में, बड़ी असेंबलीज में जाए बगैर फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और जहाँ भी कांटेक्ट हो उसके बाद पर्सनल हाइजीन और हैंड वॉशिंग, ये तमाम चीज़ें अगर हम जो है इनको अपने मद्देनज़र रखें तो इसके साथ ज़िंदगी का पहिया जो है वो पैरालाइज नहीं होना चाहिए और हमें अपने कामों में मशगूल होना चाहिए। डॉक्टर्स को अपना काम करना चाहिए, लेकिन पूरी एहतियात के साथ मास्क पहनना। हाँ, मास्क इन हालात में मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप जाएं अपना मास्क ज़रूर पहने। इससे एक तो ये कि आपको ख़तरा कम होगा और जो अगर आप किसी को इन्फेक्शन है तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों में, तो वो दूसरों को पास ऑन करने में भी इसमें बहुत कमी वाक़ई हो जाएगी। दूसरी बात जो आज हम करना चाहते हैं वो अस्थमा के बारे में है। अस्थमा बहुत कॉमन बीमारी है और अच्छी बात अस्थमा के बारे में ये है कि तकरीबन 90% लोग, बल्कि 90 से 95% लोग जिनको अस्थमा होता है उनमें अस्थमा का मुकम्मल कंट्रोल मुमकिन है। अस्थमा की दो किस्म की दवाइयाँ हैं, एक वो जिनको फौरी इस्तेमाल के लिए, जिनको रिलीवर कहा जाता है, और दूसरी वो जो कंट्रोल करती हैं बीमारी को, जिनको कंट्रोलर कहा जाता है। रमज़ान के महीने में भी अस्थमा को आप मुकम्मल, जैसे मैंने कहा, तकरीबन
90 से 95% लोगों को अस्थमा मुकम्मल कंट्रोल में आ सकता है और आप एक मुकम्मल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसमें जो अहम बात यह है कि जो अक्सर लोग जिनका अस्थमा कंट्रोल हो जाता है वो फ़ौरन दवाइयाँ छोड़ देते हैं। अस्थमा के लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए कंट्रोलर दवाइयाँ, जिनको इनहेल्ड स्टेरॉइड्स कहते हैं, जो मुख्तलिफ फॉर्म में अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल दिन में 1 या 2 बार रमज़ान के अंदर अगर आप करें तो आपका अस्थमा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रह सकता है। और अच्छी बात यह है अस्थमा के बारे में कि आप एक मुकम्मल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपनी तकरीबन तमाम एक्टिविटीज़ जो एक नॉर्मल आदमी परफॉर्म करता है, एक अस्थमा का पेशेंट भी वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसमें आम गलती जो होती है वो ये कि लोग जो ही उनके सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं तो वो दवाई को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पर मैं ये कहूँगा कि जो कंट्रोलर मेडिकेशन है, और आजकल तो जो कंट्रोलर और रिलीवर मेडिकेशन जो है वो एक ही इनहेलर या जो ड्राई पाउडर डिवाइसेस हैं उसमें मौजूद है, तो ये तरीक़ाकार बहुत आसान है और आप सहर और इफ्तार के साथ अपनी दवाई लेकर एक मुकम्मल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर हेल्पलाइन का नंबर फ्लैश हो रहा होगा। आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेरी, कोई सवाल या कोई मदद हासिल करना चाहें तो ये नंबर डायल करके आप अपने मुआलिज से रुजू कर सकते हैं।